हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। देखिए भगवान के लिए कहा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। और विचारक लोग कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ और पंडित भयानक होए और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब ये ढाई अक्षर वाला भगवान का नाम है। रा बड़िया का माँ, मातरा अम्मा, राम। इस ढाई अक्षर में राम का नाम और ढाई अक्षर में पूरा संसार। इस संसार का नाम है विश्व। विश्व में ढाई अक्षर, संसार में भी यही है। अब देखो इस प्रकृति में सब कण कण में भगवान, हर चीज में राम जी का वास। आपकी खोपड़ी में सबसे ऊपर बाल, तो बाल में कितने अक्षर हैं? ढाई। और बाल के नीचे माथ, माथ में कितने अक्षर? ढाई। और माथ के नीचे है नाक, अक्षर कितने? ढाई। और नाक के इधर किनारे कान, तो कानम ढाई, रामम ढाई। उसके ऊपर भौं, भौं हम अक्षर ढाई और रामम ढाई। उसके नीचे आँख, आँखों में ढाई और रामम ढाई। उसके नीचे ओठ, ओठों में ढाई और रामम ढाई। बची जीभ, जीभों में ढाई, रामम ढाई। बचे दांत, दांतों में ढाई अक्षर, रामम ढाई अक्षर। नीचे हाथ, हाथों में ढाई, रामम ढाई। नीचे पेट, पेटों में ढाई, रामम ढाई। नीचे पैर, पैरों में ढाई, रामम ढाई। ऊपर खाल, खालों में ढाई, रामम ढाई। नीचे मांस, मांसों में ढाई, रामम ढाई। बचा खून, खूनों में ढाई, रामम ढाई। सबसे बात बची हाड़, हाड़ों में ढाई, रामम ढाई। कोई पुरुष ही नहीं बताया शरीर में जिसमें ढाई अक्षर न हो। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान का वास तो कण कण में। देखो जितने भक्त लोग हो, हे लल्ला पीछे छोटे वालों को मना कर दो, बातचीत मत करना, खटपट मत करना। अब खटपट करोगे, चिल्लाओगे, हुल्लड़ मचाओगे तो हम कहेंगे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, और तुमको सुनाई पड़ेगा कि दिल्ली में कुतिया बीमार है। हाँ, तो बीच में बातचीत मत करना, कथा चलने दो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले कि संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आपका वास नहीं है। अरे श्री राम, हम तुमको बता रहे हैं, आप कहाँ रुको, कहाँ रुको। जिनके दरवाजे पर अंधेरा नहीं रहता, राम जी तुम वहां रुको। बोले महात्मा जी, अरे कहा हाँ, और कहा श्री राम उस जगह पर तुम जाना जिस घर के लोग बहुत कुछ सुन लेते हो, सुनने के बाद क्रोध न करते हो, अपशब्द निकालते हो, किसी को पलट करके जवाब न देते हो, उनके दरवाजे पर रुकना। बोले और कहा श्री राम जिनके दरवाजे पर साधु संतों की सेवा होती हो,
बूढ़े लोगों का आदर होता हो, उनके द्वार पर तुम रुकना। और श्री राम जिनका हृदय बड़ा विशाल है, जिनके हृदय में बड़ी दया करुणा है, आंखों में बड़े प्रेम के आंसू हैं, जो कठोर दिल नहीं है, जो दूसरे के दुख दर्द को देखते हैं, तिनके हृदय बसहु भगवाना, तिनके हृदय बसहु भगवाना, जिनके हृदय दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। हरिओ चित्रकूट गिरि करो निवासु, राम जी के ठहरने के लिए स्थान बताए और कहा आप चित्रकूट में वास करो। अब देखिए तीर्थों के राजा प्रयागराज है, लेकिन प्रयागराज को नहीं बताया कि आप प्रयागराज को जाओ। क्यों? राम जी का नाम है गर्भाहारी, राम जी गर्भ को चूर्ण करने वाले, और ये जो तीर्थराज प्रयागराज है, इनको एक बार गर्भ हो गया। जितने देवता थे, जितने ऋषि मुनि थे, वो सब सूत जी की कथा में नीमसार को गए। जब सूत जी ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई, तो सब तीर्थ नीमसार को चले गए और सब देवता चले गए। लेकिन तीर्थों के राजा प्रयागराज ने सोचा, हम राजा हैं, हम बिना बुलाए नहीं जाएंगे, हम राजा हैं, तीर्थराज प्रयागराज राजा हैं। तो फिर महात्मा लोग नीमसार के चले, 5 महात्मा आए और 5 कमंडल में प्रयागराज का जल भर लिया। प्रयागराज से कहा भी नहीं कि नीमसार चलो, कहा नहीं, जल ले लिया और नीमसार में मां ललिता मैया के किनारे जो सरोवर है चौकोर, जिसमें पानी चला करता, उसमें स्थापित कर दिया और उसका नामकरण कर दिया पंचप्रयाग। वो नीमसार में जो कोई उस पंचप्रयाग में स्नान करेगा तो प्रयागराज में स्नान करने का फल पाएगा। लेकिन देख लो, गर्भ का कारण देखो, कोई मना नहीं करता, लेकिन उसमें कोई डुबकी नहीं लगाता, उसमें कोई डुबकी नहीं लगाता। और चक्र तीर्थ में सब बिना कहे स्नान करते हैं, और पंचप्रयाग में कोई डुबकी नहीं लगाता बिना कहे। ये लीला देखिए भगवान की। तो उनका नाम पड़ा पंचप्रयाग। तो प्रयागराज को जाने के लिए राम जी से नहीं कहा, बोले चित्रकूट गिरि करौ निवास, आप चित्रकूट में जाओ। अच्छा, ये चित्रकूट साधना भक्ति का स्थान। वो लोग जरा हाथ खड़े करो जो चित्रकूट को गए हो, हाथ खड़े करो। अच्छा, पीछे उधर माताएं बहनें नहीं गई। सुनो, सब लोग जाओ, चित्रकूट को जरूर जाइए। अरे अयोध्या जी को जाते हो, नीमसार जाते हो, और पूर्णागिरी जाते हो, वैष्णो देवी और मथुरा वृंदावन जाते हो, जगन्नाथ केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जाते हो, रामेश्वरम तीर्थ जाते हो, और सब जगह जाते हो, तो उस जगह भी जाओ जहां पर राम जी ने 12 वर्ष का समय बिताया। राम जी इतने तीर्थ हैं, इतने तीर्थ, लेकिन चित्रकूट के अलावा कहीं पर 12 साल तक रुके नहीं, वहां 12 वर्ष का समय बिताया। भक्तों, चित्रकूट साधना भक्ति का स्थान। और बात ध्यान में लाइए, 2 बार द्वारिका त्रिवेणी जाओ 3 बार, 2 बार द्वारिका त्रिवेणी जाओ 3 बार, 2 बार द्वारिका त्रिवेणी जाओ 3 बार, 4 बार मिले फल फुस करके धाये थे, 4 बार मिले फल फुस करके धाये थे, 4 बार मिले फल फुस करके धाये
धाये थे। और 5 बार नीम सार, 6 बार गया धाम, 7 बार मिला फल गंगा नहाए थे। 7 बार मिले फल गंगा नहाए थे। 7 बार मिले फल गंगा नहाए थे। जितने फल होते कोटि कुंभ स्नान किए, जितने फल कुंभ स्नान करने से प्राप्त होते हैं। जितने फल होते कोटि कुंभ स्नान किए, उतने फल होते केवल चित्रकूट धाये थे। उतने फल होत केवल चित्रकूट धाये थे। उतने फल होत केवल चित्रकूट धाये थे। उतने फल होत केवल चित्रकूट धाये थे। 2 बार द्वारिकापुरी को जाओ और त्रिवेणी में 3 बार स्नान करो और 4 बार मिले फल गंगा के नहाए से और 5 बार नीम सार और 6 बार गया धाम। और जितने फल होत कोटि कुंभ स्नान किए, उतने फल होत केवल चित्रकूट धाये। ये चित्रकूट है साधना भक्ति का स्थान, और विशेष करके जिनके कोई संतान नहीं है उन लोगों को वहां जरूर जाना चाहिए। वहां कामतानाथ का मंदिर है और कामदानाथ को वो जटा नारियल भेंट में चढ़ता, गरी नारियल। तो जिनके संतान नहीं है उन प्रेमी जनों को वहां पर कामदानाथ के दर्शन अवश्य करना चाहिए। और कामदानाथ के जो कोई दर्शन करेगा उस व्यक्ति की सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी, उसकी जिंदगी में उसकी सब कामनाएं पूरी हो जाती। और सुनो, 2 तरीके के आदमी होते हैं। वो कौन? एक वो हैं कि बुढ़ापा नहीं आया, उनके लड़के बच्चे बिटिया लोगों के सबके विवाह हो गए और पोती पोते और नाती वाले हो गए। और कुछ लोग ऐसे हैं दांत गिर गए, शरीर नाकाम हो गया, घर में रुपया नहीं है, शरीर दुबला हो गया। और पता चला अभी बहू नहीं आई, नाती नहीं है, बेटी की सगाई नहीं हुई, काम पूरा नहीं, शरीर का यात्रा पूरी होने वाली। वही 2, एक वो हैं कि उनके जिंदा रहते रहते इच्छा उनकी भर गई, अब कोई इच्छा नहीं, न कहीं जाने का मन करता है न कुछ इच्छा है, इच्छा भर गई। बहुत लोग कह देते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने सब दे दिया। लेकिन बहुत वो हैं कि उनके सब काम बकाया पड़े, रात को नींद नहीं आती और काम कुछ हुआ नहीं, मरण पहले हो गया, आस लगी रही, तन छूट गया, आत्मा भटकने लगी, वो चले गए, भटका करती है। इसके लिए तरकीब बता दें आपको। इसके लिए क्या है, देखो, अपने अपने घर में हवन जरूर कर दिया करो। नवरात्रि में तो करते ही हो, कम से कम पूर्णमासी तिथि को और अमावस्या को हवन कर दोगे तो तुम्हारे पितरों को शांति मिलेगी, और पूर्णिमा को हवन करोगे तो देवताओं को तृप्ति मिलती है। तो ये काम कर लेना चाहिए। कोई पंडित पुजारी को बुलाओ या न बुलाओ, घर में हवन सामग्री रखो, थोड़ा घी लगता है और आग आधा घंटा टाइम लगता है, इसमें कोई नुकसान नहीं। हम लोग बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है बस वही नहीं करते, इसलिए कष्ट मिलता है। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। चित्रकूट साधना भक्ति का स्थान है। एक बार की बात, ये तुलसीदास महाराज जी, तुलसीदास जी ये भगवान की भक्ति के लिए अयोध्या से निकले। अच्छा, चलते चलते गए कहाँ? काशी जी को। तो काशी जी में मणिकर्णिका घाट पर ये कथा चल रही थी, ये कथा में बैठ गए। अच्छा, जब ये बैठे तो इन्होंने देखा सामने एक बूढ़ा ब्राह्मण बैठा है। बूढ़ा ब्राह्मण, सिर उसका हिल रहा, और जब सिर हिलता है तो उसके लंबे लंबे जो कान हैं उस ब्राह्मण के, तो बूढ़े आदमी को देखा होगा कि उसकी कान की लवरें हलती हैं, ऐसे ऐसे खाल झूल जाती। तो देखा वो बूढ़ा ब्राह्मण, उसकी कान की लवरें हिल रही हैं और बड़ा तेज मुंह पर, बड़ा बड़ा मुंह एकदम लाल लाल, बड़ा तेज, कोई
किसी के मुख पर बड़ा तेज होता, तेज। हाँ, तो उस ब्राह्मण ने इनकी तरफ देखा, अब कहा कि ये तुलसी, अब तुलसी काटो फूल ना। सोचे भगवान यहाँ हम कबहू ना आए, ये बूढ़ा हमको कैसे जानता, नाम जानता। और उसने कहा तुलसी, तुम जिस काम से यहाँ घूम रहे हो वो काम तुम्हारा यहाँ नहीं होगा। तुम भगवान की भक्ति के लिए घूमते हो, तुम चित्रकूट को जाओ। अरे बाबा तुलसीदास जी पैदल ही चले पड़े और चलते चलते चित्रकूट को आए। मंदाकिनी गंगा के किनारे देखा तमाम महात्मा लोग आसन मारे बैठे गए। उन्होंने भी कुर्सा बिछाया, पालथी लगा करके बैठ गए। एक दिन की बात, महात्मा लोगों ने कहा बाबा तुलसी कल घाट पर राम जी आएंगे। तुलसी चौंके, बोले क्या? अरे कहा बाबा कल राम जी आएंगे। तो तुलसीदास जी कहने लगे तो महात्मा लोग बोले हम लोग चंदन तैयार करेंगे और जब भगवान आएंगे तो भगवान के चंदन लगाएंगे और हम लोग कौन राजा राठी चंदन लगाएंगे, चंदन सेवा करेंगे अपने राम जी की। तो तुलसीदास जी आंखों में आंसू आ गए, सोचने लगे हमारे पास न चंदन है, न झोली है, न सिलबट्टा, हम क्या करेंगे। एक महात्मा से बोले बाबा हमको थोड़ा चंदन दे दो। चंदन का टुकड़ा दे दिया और ये सिलबट्टा पर रगड़ने लगे, पालथी लगाए। तुलसीदास जी किनारे वही मंदाकिनी गंगा के किनारे अबे चंदन रगड़ रहे हैं और चंदन रगड़त रगड़त सोच रहे हैं क्या भगवान आएंगे चंदन लगाएंगे, भगवान आएंगे चंदन लगाएंगे। बहुत लोग काम करते जाते हैं और बढ़िया गाना गाते जाते हैं। हम पर जब छोटे रहन तो अम्मा हुरी चकिया पीसे जाए और गाना गाए जाए। चकिया रात भर चले, वो पहरुआ दूधी पहरुआ तीन पहरुआ याग गाली और पहरुआ कुटत में जोरों पर और गाए जाए। तो वो जो अन्न होता रहे शादी विवाह में जब खावा जाता रहे तो बड़ा प्रेम बढ़त रहे रिश्तेदारी में। अच्छा अब का है, अब ब्याह तो तय होगा लेकिन है सब ठेके पर, ठेके तो है। जब अपन छोटे रहन तो जो बगल बेने वाले होते रहे बगल बेने वाले ने कहे 1 रुपया बयाना देता है पिताजी हो और कहता है 16 मई के यहाँ भैया ब्याह है तो तुम्हें के यहाँ बजाओ खाए तो आ जाते हैं। अच्छा खाना जब बारात आवे छोटे पर की बात तो ई सब जनी रखे कढ़ाई बनाई पूरी और खाए बाराती। अच्छा तो नाचे वाले पहले देखो उनका बयाना देख पड़ता है, ठीक। अब नाचे वाली सब हो जाती है रिश्तेदारी के है और खाना बनाने वाले के यहाँ बयाना देख पड़ते। बिल्कुल पहले से एकदम उल्टा। पहले इनसे सबसे कहा गवार है कि नाखून कटाई डालो और बार कभी न काटे, बार जते लंबे हो महिला के बढ़िया बांधत रहे जूड़ा कसके और का पूरी स्कूटर के रिश्ते पन्नी। और आज कल उनके उल्टा है, ये सब नाखून रखाए हैं भाली तना सुज्जा। अरे हम कहीं भगवान कितना फराई दान मांझत हुई है जो गुस्सा जाए अपनी सास के गाले पर नगवाचा मार दी तो उनका तो काम हो जाए। अब देख रहे पहले कोई बार कटाए नाखून बढ़ाए, उल्टा ही काम। अच्छा तो बात कर रहे थे क्या, गाते बजाते थे, अन्न तैयार करते थे तो हम लोग खाते थे, मौज करते थे, रिश्तेदारी में बड़ा आनंद था। फोन नहीं थे, लोग मुलाकात करने आते थे और शरबत चबेना 3-3 4-4 दिन तक मेहमानी करते थे। लेकिन अब पालेसर पर जब से लेबर धान धरेला तो महिमा पुड़िया और महिमा गाड़ी बक रहा और धानों दरे जा रहा और फोन पर गाड़ी चल रही तो गाड़ी क्या वन आए तुम खाए रहे हो। इसलिए बिहाय के 3 साल मुकदमा जरूरी है। तो झगड़े से न शुरुआत, इस पर विचार करना। अरे भोजन बनाओ माताओं बहनों तो गाते बजाते बनाओ, घर का काम काज करो, चौका करो, चूल्हा करो, चावल साफ करो
तो गाओ, मन ही मन में गुनगुनाओ, मन में गुनगुनाते जाओ। भले हनुमान चालीसा पढ़ाओ और चावल की गिटकी साफ करते जाओ। तुमको तरीका बताए रहे, तुम्हारे घर में आनंद ही आनंद। तो बात कर रहे थे वहां की, तुलसीदास जी चंदन रगड़ रहे हैं, अब गाते भी जा रहे हैं। क्या भगवान आएंगे, चंदन लगाएंगे। चंदन को घिसते घिसते इनको नींद आ गई, चंदन को घिसते घिसते इनको नींद आ गई, चंदन को घिसते घिसते इनको नींद आ गई, चंदन को घिसते घिसते इनको नींद आ गई। उस नींद ही के साथ में बेहोशी छा गई, उस नींद ही के साथ में बेहोशी छा गई। अच्छा, जब भगवान वहां प्रकट हुए तो उन्होंने देखा महात्मा तो तमाम है, लेकिन जितना प्रेम तुलसीदास जी की आत्मा में उतना किसी की आत्मा में नहीं। तो तुलसीदास महाराज जी के सिरबट्टे पर का चंदन भगवान ने पोंछा, अपने लगाया, लक्ष्मण के लगाया और झाड़ी की ओट में चले गए। अब इतने पर बाबा की आंखें खुली, अरे दादा गजब भाई, मैं लकीरें बनी, कोई पोंछ लेगा। तो देखा, अरे तो पास में महात्मा से बोले, ए बाबा यहाँ कोई क्या आया था? उस महात्मा ने कहा, दो लड़के भी आए थे, इसी जगह टाकटौली कर रहे थे, इधर से आए इधर से गए। तुलसीदास जी से कहा कि तुम्हारा चंदन तुम रगड़ रहे थे, तुम मस्ती में थे नहीं, तो तुमने मना नहीं किया, तो हम मना करने वाले कौन? इधर गए। तो तुलसीदास जी को बड़ा दुख हुआ, अरे भगवान आपके लिए हमने चंदन तैयार किया, हमारे चंदन को किसी ने झूठा कर दिया, अब हमारे राम जी आएंगे, हम क्या लगाएंगे? मांगा चंदन। तो जहां पर राम जी होते हैं वहां पर हनुमान जी होते हैं। अच्छा, हनुमान जी ने विचार किया, हमारे बाबा का चंदन हमारे स्वामी ने लगाया है, लेकिन बाबा दर्शन नहीं कर पाए, और हमारे कहने से ये गोस्वामी जी चित्रकूट को आए थे, वो जो अयोध्या जी में बाबा मिला था, बूढ़ा ब्राह्मण, वो हनुमान जी थे। वो हनुमान जी थे कथा में, जहां पर कथा होती है भले कोई ना आवे, हास्य मऊ के नाम है, लेकिन जब हम कथा शुरू करते हैं तो इस ध्वजा के ऊपर हनुमान जी आकर के आसन लेते हैं, और उनकी कृपा से हम बिना देखे बिना पढ़े ये बोल रहे हैं, उनकी कृपा से। इनका गदा है और जानते हो हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान जी चारों युगों में है। हनुमान जी की चर्चा पूरी बताएंगे आपको। सतयुग में भी हनुमान जी रहे, त्रेता में भी रहे, और द्वापर में हनुमान जी रहे। जब राम जी जाने लगे साकेत लोक को, तो आज देख लो जाकर के अयोध्या जी में हनुमानगढ़ी में हनुमान जी सिंहासन पर हैं, और राम जी सिंहासन पर नहीं, आशीर्वाद दे रहे हैं। सिंहासन दे करके चले गए थे राम जी। इसकी कथा बड़ी लंबी है। जब हनुमान जी को पूरा अयोध्या का राजभार सौंपा था राम जी ने, ये कथा सब लोग नहीं जानते। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, ओ है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी वहां विप्र रूप में, ब्राह्मण रूप में कथा सुन रहे थे। ये राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया हनुमान जी। तो हनुमान जी प्रकट हुए और तोता बन गए कि हमारे कहने से तुलसीदास जी यहाँ आए थे, और देखो अब दर्शन ये इनको मिले नहीं, भगवान ने तो चंदन ले लिया, तो लाओ ऐसी तरकीब करें कि हमारी बात तो झूठी न हो, बाबा को दर्शन तो हो जावे। बरगद की डाल के ऊपर हनुमान जी तोता बन गए, और तोता बन करके बड़े जोर से एक प्यारा दोहा कहा, और ये दोहा छोटे छोटे लड़के कहा करते हैं। हनुमान जी बोले तोता बन करके, क्या कि चित्रकूट के घाट पर भई संतनों की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर।
ये दोहा हनुमान जी ने कहा था कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें। अरे जब हनुमान जी ने ऐसे कहा तब बाबा जी की आंखें खुली। गोस्वामी जी ने सोचा अच्छा हमारा चंदन भगवान ने लगाया। उधर दौड़े, दौड़ पड़े, देखा धनुहिया कंधे पर और तरकस राम जी लक्ष्मण जी झाड़ी की ओट में। तो तुलसी बाबा ने सिलबट्टा छोड़ा, चंदन का टुकड़ा फेंका, दौड़ पड़े और मुझसे बाणी निकल गई। वो जरा देर ठहरो भगवन और तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो भगवन, जरा देर ठहरो भगवन, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। चंदन वही है भगवन, हाँ चंदन वही है भगवन, ये भक्ति वही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। ओ जरा देर ठहरो भगवन, जरा देर ठहरो भगवन, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राम जी के दर्शन अगर बाबा गोस्वामी जी को हुए तो चित्रकूट में हुई। तो चित्रकूट भाग साधना भक्ति का स्थान। एक बार की बात, एक राजा अपने हाथी के हौदे में सवार उधर निकला तो हाथी क्या करता है, बार बार सूंड से बालू बटोरता है, अपनी पीठ पर फूंक देता है। तो राजा की पोशाक गंदी होती, मुकुट गंदा होता है। राजा क्रोध करते हैं तो जो महावत है पीलवान, वो हाथी के माथे पर अंकुश मारता, लेकिन हाथी मानता नहीं। तो तुलसीदास जी और रहीम जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे कि दोनों लोगों ने बातें शुरू कर दी। तुलसीदास जी ने रहीम जी से कहा, रहीम जी एक बात बताओ, ये हाथी बार बार मारा जाता है, इसको दंड दिया जाता है, लेकिन ये बार बार बालू बटोरता है और पीठ पर फूंकता है, क्या बात है? धूल उड़ावत गज फिरत कहु रहीम के ही काज। ये क्यों, इसलिए क्यों करता है? तो रहीम जी बोले कि जे रज मुनि पत्नी तरी तो सोई ढूंढत गजराज। बाबा ये हाथी बड़ा बुद्धिमान है, ये सोच रहा है अगर राम जी के पैरों के नीचे की बालू हमारी पीठ पर पड़ जाए तो हम राजा का भार ढोने से बच जाएं, हाथी का शरीर ही छूट जाए, अहिल्या की तरह हमारा तारण हो जाए, इसलिए बार बार बालू अपने ऊपर फूंक रहा है। आज भगवान से वाल्मीकि मुनि बोले, कहने लगे श्री राम तुम चित्रकूट को जाओ और आप लोग भी चित्रकूट को जाना, माताओं बहनों भक्तजनों। जहाँ कामदानाथ है कामद गिरी कहलात, और जे कामद गिरी जात हैं तो सब कामद गिरी जात। जो कोई कामदानाथ के दर्शन करता है उस व्यक्ति की सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। जरूर जाइए और कम से कम किसी तीर्थ पर जाओ तो एक रात रुको जरूर। कामदगिरि भय राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। तो फिर
वाल्मीकि मुनि की बात मान करके राम जी चित्रकूट को चलते चलते आए और पत्तों की कुटिया में समय व्यतीत करने लगे। तो चित्रकूट रघुनंदन आए, चित्रकूट रघुनंदन आए, चित्रकूट रघुनंदन आए, चित्रकूट रघुनंदन आए, चित्रकूट रघुनंदन आए। समाचार सुनी सुनी मुनि आए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। बहुत अच्छे। पत्तों की कुटिया राम जी ने बनाई, अब उसमें समय व्यतीत करने लगे। अब देखो, पत्तों की कुटिया में राम जी मुस्कुराते हैं और आदमी की स्थिति ये है कि दो दो तीन तीन मंजिल के तमाम मकान और तमाम लोहा है, तमाम गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर जमीन मकान प्लाट रुपया। बेटा सर्विस कर रहा है लेकिन फिर भी मनुष्य को शांति नहीं है, शांति नहीं है। किस लिए? संतोष नहीं है। तो तुलसी धीरज के धरे, हाथी मनो भरी खाए, और टूक एक के कारण कुत्ता घर घर जाए। हाथी की एक बार की डाइट है 50 किलो की, 20 किलो की। जब 20 किलो 50 किलो हो तब हाथी एक बार में उसका पेट भरेगा, लेकिन हाथी संतोषी होता है। वो आज तक तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आया होगा कि सोच ले कि ब्रह्मा जी ने इतना ही भी हमारा पेट बना दिया, अब हम क्या करेंगे, हम तो मर जाएंगे भूखों। लेकिन कहीं नहीं आया होगा दरवाजे पर। और कुत्ता रोज आता होगा दरवाजे पर, और खाता कितना है? बहुत कम। और मारा कितना जाता है? लंगड़ा भी हो जाता है, लेकिन उसके संतोष नहीं है। तो जिस आदमी के संतोष नहीं है वो दिन रात कुत्ते की तरह दौड़ा करता, बैठने का टाइम नहीं। कुत्ता से बहुत ज्यादा चल रहा था, बहुत चल रहा था। हाँ, संतोष ही नहीं। तुलसी धीरज के धरे, हाथी मनु भर खाए, और टूक एक के कारण स्वान करे घर जाए। राम जी को बड़ा संतोष। सोचते हैं वाह, अयोध्या में होते अगर राजा बनते, दुनिया की बकवास होती, बहुत जागना पड़ता, सबके फैसले करने पड़ते, और कोई खुश होता कोई अप्रसन्न होता, दंड देना पड़ता। छुट्टी मिली, छुट्टी, बिल्कुल छुट्टी। अब ये सब भरत जी करें, शत्रुघ्न जी करें, हमको मुक्ति मिली, ऋषियों मुनियों से भेंट होगी, महात्मा लोगों की सेवा करेंगे, उनका सत्संग सुनेंगे, यहाँ बड़ी यारा। और चित्रकूट रघुनंदन आए, और समाचार सुनी सुनी मुनि आए। अब राम जी को कहीं जाने नहीं पड़ता, और राम जी के पास में खुद सब आ रहे मिलने के लिए। भक्तों, राम जी के बड़ा संतोष। और एक बात है, अगर राम जी सोच लेते कि हम जंगल को क्यों चले आए, अयोध्या में 1/4 चाहिए, हम क्यों जंगल को चले आए, तो मन की शांति नष्ट हो जाती। लेकिन राम जी जो राजा के राजपुत्र हैं, वो झोपड़ी के अंदर रह रहे हैं। और प्रेमी जनों, हम बता रहे हैं, अगर तुम्हारे संतोष है तो 20 रुपया मीटर पहन करके प्रसन्न रहोगे, टीन के नीचे रह लोगे, छप्पर के नीचे हंसोगे और खाओगे, नींद आएगी। हाँ, टीवी नहीं है, घड़ी नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, ट्रैक्टर टाली कुछ नहीं है, तभी खाओगे और टॉप क्लास की नींद आएगी। और अगर संतोष नहीं है तो जानते हो, बिस्तर चाहे जितना प्यारा हो, एसी लगी हो, पंखा चल रहा, लेकिन लेटे रहोगे बाबूजी, नींद नहीं आएगी। संतोष करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं,
कि दुख सुख हानि लाभ है। गीता में वर्णन है, गीता, और गीता तुमको करेगी सुभीता। हाँ, वही कल्याण करने वाली। गीता में वर्णन है दुख सुख लाभ हानि माना अपमान समो कृत्वा। चाहे तुमको कोई गाली देता हो और चाहे अपमान करता हो और चाहे तुम्हारे धन हो और चाहे निर्धन हो और चाहे दुख में हो सुख में हो, लेकिन तुम एक समान रहो, परेशान न हो। दुख सुख लाभ हानि और सब कुछ सही है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहे। हाँ, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। सीताराम 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 कहिए। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। जाही वेद राखे राम, ताही वेद रही। ओ जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डरे सौंपे हाथ दीनानाथ के। झोपड़ी में राखे चाहे महलों में वास दे। झोपड़ी में राखे चाहे महलों में वास दे। विधि का विधान जानी, विधि का विधान जानी, सब कुछ सही है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। जाही वेद राखे राम, ताही वेद रही। एक आदमी बड़ा चुट्टा था, नंबर 1 का चोर। पड़ोसी के खेत में घुस जाए, घसीट करके गन्ना खाए, मुंह पोछे निकल आवे। एक दिन की बात, पड़ोसी गया खेतवाही, गन्नम खुरभुर खुरभुर हो। पड़ोसी ने सोचा या तो नीलगाय है या तो इमासाण घुसा, आज पता करी। पड़ोसी अंदर गवा है, देखा अगौरा तुरे लग परे, गन्ना चूसम परे। अच्छा, पकड़ी सिनका कान, धरी तमाचा चार छा, नाच करे गन्ना घूम रहे हो पूरा। हम कहीं अगौड़ा यहाँ कहाँ तने मिल रहे हैं। मारत मारत पीटत पीटत घसीटत घसीटत पड़ोसी के 3 बीघा सरसों रहा है, वो हम घसीट लावा बहुत पटक मारी। और ये अब जब बहुत अकुलाई गए तो के दांते काट भाग ली। भागी अपने घर का बरामदम बैठे, दुल्हन निकली गए, कहे लगे ही सब बटन टूट पड़े और सब गोदाम टूट पड़े और ये सब बाहें सब नोची फटी पड़ी। का बात जब माटी लागे है ये सब न भाजा गालम बने हैं। अरे कहला चिल्लाओ ना, आज पकड़े पाएगा मारी से बहुत है। कहीं कहा कहला पड़ोसी के खेत में रोज गन्ना खाई तो आज पकड़े पाएगा तो मारी से बहुत। दुल्हन कहला इतनी बेशरम आदमी हो, बताओ खुलेआम चोरी करत पकड़े गए हो, मारे गए हो, ऊपर से तुम खीस निकाल रहे हो। तो कहाँ रुआवई हुई जिनकी लाही रद्द हो गए। दुल्हन पूछिस का कहे लग जिनकी सरसों में हम मारे गए ना, वह सरसों पीटे वाली नहीं रही तो रुआवई हुई, उनकी कोनो गलती नहीं रही, नुकसान उन्हें क्या भवा, हम तो गन्ना चुसबई करे न। तो सीताराम 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 कहिए और जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। एक बाबा जी की कुटिया पर एक सेठ जी आए, कहने लगे बाबा जी सीताराम सीताराम सीताराम, बच्चा सीताराम। लल्ला कैसे? अरे कहा बाबा जी ये गाय जो है, अब तुम्हारे कोई गाय नहीं है और दूध के लिए दही के लिए दिक्कत, तो ये गाय तुमको दे रहे हैं। बाबा जी कहेंगे वाह बच्चा वाह, बहुत धर्मात्मा। तो चेला कहने लगा अब तो गाय हो गई। सेठ जी चले गए, कहा ठीक बढ़िया। अब चारा पानी होने लगा और दूध खाने लगे। कुछ दिन बीते, सेठ जी आए, कहने लगे महाराज अब एक बार आपने दूध खाया है
और गाय अब हम लिए जा रहे हैं। कहने लगे बच्चा ले जाओ बच्चा। वाह वाह, बोले सीताराम लल्ला सीताराम। तो चेला कहने लगा महाराज गाय ले गया और तुम खुश हो? अरे कहने लगे ग्वाबर उठावे छुट्टी मिली, खूंटा गाड़ चारा पानी डारे छुट्टी मिली, और दूध तो खावे गवा है, अब तले छुट्टी इमा बड़ी आराम। तो अगर ये आराम खोज ले, लेकिन नहीं, आदमी अपने दिमाग कम गढ़े रहा था, इतना होई तो इतना होई तो इतना के बाद इतना होई, ई के बाद यूं करब, जब भैया आई जी तो वहाँ सफेदाबाद में दुकानें बनवाई और वहाँ प्लाट ले लिया, हियाँ बेच लिया, ट्रैक्टर अपन पहाड़ा पढ़ जाए मालूम देती ये सब बनाए हुए वाले। अरे कल पथरा ही हुई जी कहा कैसे कर है, कुछ ठिकाना है 5 मिनट का इंतजाम, बड़ा लंबा आदमी बनाए, खाका दिमाग कम, और आय गवा हुआ था अब कम लग गया था, पता ही नहीं। 5 सेकंड की जिंदगी का ठिकाना नहीं है। एक राजा ने अपने राज दरबार में कहा, मंत्री जी कोषागार बाबू को बुलाओ, जेपी 12 की बुलाओ। आवाज ऑफिस वाली आए, अब कहा सुनो हिसाब लगाओ राज खजाने का कि खजाने में दौलत कितनी। काउंटिंग हुई, खजाने के मालिक ने बताया, कोषागार बाबू बोला कि हुजूर अगर 10 पीढ़ी तक कर लगान न ली जाए राज में तो 10 पीढ़ी तक राज चलता रहेगा, इतना धन है। राजा सवेरे मानदे हुए बीमार पड़ी गई, वैद्य बुलाया गया, राजा घबराए, चक्कर आने लगा। कुलगुरु ने पूछा महाराज क्या बात? कहा महाराज 10 पीढ़ी तक तो धन है, वो हमारी 11वीं पीढ़ी क्या खाएगी, बड़ी चिंता है। अब राजा बीमार 11वीं पीढ़ी के लिए, तो गुरुजी ने तरकीब बताई, कहा महाराज एक काम करना, 11वीं पीढ़ी का हम ठेका ले रहे हैं। कैसे? कहा तुम्हारे राज दरबार के इर्द गिर्द और तुम्हारे राज्य में राजमहल के 5 कोस चारों तरफ जितना कोई महात्मा आ जावे, उस महात्मा को अपने राजमहल से भोजन रसोई से परोस करके तुम कराने जाना, उसके आशीर्वाद से, उसके फल से 11वीं पीढ़ी निपट जाएगी। एक दिन की बात, एक पीपल के पेड़ के चबूतरे के नीचे एक महात्मा आ गया, नंगा धड़ा, न झोली न कुछ, अकेले बैठा पालथी लगाए। महाराज जी ने खबर पाई, राज रसोई में भोजन तैयार करवाया, लेकर के गए, नौकर चाकरों को बुला ले लिया और कहने लगे महाराज भोजन प्रसादी ग्रहण करो। बाबा ने आम का बिरवा लगा था, उसके नीचे इशारा किया, कहल बच्चा वो देखो एक किसान आया था तो आलू लाया है, वो आलू जड़ के पास में पड़े हैं, अभी भूनेंगे और पालेंगे, अभी भजन कर रहे हैं, भोजन नहीं करना। कहने लगे महाराज भोजन एक कर लो, आलू कल खा लेना। बाबा ने राजा की तरफ देखा, कहा भग, अरे गधे तुझको राजा किसने बना दिया? अब तो राजा की पिंडुरी कापी। बाबा ने जटा खोली, कहा बस हट, मेरी बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए आया है। अरे 5 मिनट का भरोसा नहीं है, वो किसान आलू दे गया है, वो आलू का भोजन जब है, मैं कल की चिंता अगर करता तो घर द्वार छोड़ करके पेड़ के नीचे ना आता। जाओ हटो, उस किसान के आलूओं को खाना। राजा का दिमाग सही हो गया, राजा चरणों में गिर पड़े, सोचने लगे ये महात्मा 5 मिनट की नहीं सोचता, मैं 11वीं पीढ़ी के लिए मरा जा रहा हूँ। राजा ठीक हो गया, हंसते हंसते चला आया, बुद्धि बदल गई। ये तुमको बताने वाले जैसे मिल जाते हो वैसे तुम दुखी हो जाते हो, और जब तुमको समझाने वाला कोई मिल जाए वैसे तुम हंसने लगते हो। मुंह तुम्हारा है, आंखों तुम्हारे, कानों तुम्हारा, लेकिन बहुत आदमी ढवाल होते हैं। ढवाल का मतलब इका न बजाओ तो इमा गुण बहुत भरा है, लेकिन अपने हाथ या बाजी नहीं पाओ।
यह पराधीन है। जब द्वासर आदमी का ठवाक है तब याकूब बाजित। तो कोई आदमी गुनाहगार बहुत है लेकिन अकेल नहीं, ढवाल है। उनका जब कोई द्वासर बताओ तब वे समझ जाते हैं, और अगर दूसरा न बतावे तो बटूर जाते हैं, उनको बड़ा दुख होता है। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कभी भी कल की चिंता मत करो, जो बीत गया है उस बीते की भी चिंता मत करो। अगर उस बीते की चिंता करोगे तो जनाब ये गलती पर और गलती कर रहे हो। वो जो बीत गया है उसमें तुम दिमाग लगाओगे, और जब तुम बीते पर दिमाग लगाओगे तब तुम्हारी चिंता होगी कि इन्होंने हमको निकलने नहीं दिया था, रास्ता नहीं दिया था, बोरिंग पर इंजन नहीं बांधने दिया था, हमको वोट नहीं दी थी, तब तुम्हारी चिंता होगी। जो कल बीत गया उस पर दिमाग ही न लगाओ, और आगे जो होने वाला है उस पर दिमाग ही न लगाओ। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान को कंप्लीट करिए। वर्तमान कंप्लीट हो जाएगा तो आपका भविष्य कंप्लीट हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जिस दिन से आकर रमे राम सच्चिदानंद, और पर्णकुटी में बन गया मूर्तिमान आनंद। भक्तों, एक दिन की बात, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, और निज कर भूषण राम बनाए।